पति और पत्नी के विषय में बताते हैं कि पतिव्रता स्त्रियां कैसी होती हैं। पतिव्रता स्त्रियां चाहे उनका पति दूषिलो दुर्विगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा, धनहीनो जड़ हो रोगी हो पति स्त्रीभिर्नो हातव्यो, लेकिन पतिव्रता स्त्रियां उसके त्याग नहीं करती। लोके सुविरपातकी, उसका त्याग नहीं करती। मेरे भाई पतिव्रता स्त्रियां जो होती हैं वो चाहे कैसा भी, देखो पतिव्रता स्त्री की पहचान कब होती है? पतिव्रता स्त्री की पहचान तब होती है जब पति के जीवन में मुसीबत का समय आए और उसके बाद भी वो स्त्री उसका साथ दे। उसके बाद भी 4 लोगों की मुसीबत में परीक्षा होती है। किन किन की? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। गोस्वामी जी कहते हैं ना, राम सिया राम जय जय राम, 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 धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल करहि चारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीरज, तुम में धैर्य कितना है? जब तक आपत्ति नहीं आए तब तक पता नहीं चलता। धर्म, तुम धर्म पर चलने वाले कितने हो? हाँ? भक्तों के जीवन में भगवान आपत्ति क्यों लेकर के आते हैं? कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज हम बड़ा भजन करते हैं, बड़ा धार्मिक काम में आगे रहते हैं, बड़ा पूजन करते हैं और फिर भी सारी आपत्ति अलाय बलाय हमारे ऊपर ही आती है। तो भैया जो जितना भजन करेगा उसमें उतनी ज्यादा अलाय बलाय आएगी, ध्यान रखना है, उतना ही ज्यादा। आग को जब तक सोने को जब तक आग में नहीं तपाया जाए तो सोने की कभी कीमत बनी है क्या? ऐसे ही भक्त को अगर परीक्षा से न गुजारा जाए तो मेरे भाई फिर भक्त की परीक्षा क्या, फिर भक्त की भक्ति क्या? हा? भक्ति करने से पहले, किसी भी धार्मिक काम में आगे आने से पहले एक बात ध्यान रख लेना, क्या कि आज तक जो जो धर्म पर चला है उसके जीवन में मेरे भाई आपत्तियों के पहाड़ टूटे हैं, विपत्तियों के पहाड़ टूटे हैं, लेकिन आपत्ति विपत्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई है अगर उसे अपने धर्म पर विश्वास है तो। आज तक का रिकॉर्ड। नरसिंह मेहता पर कम विपत्ति आई क्या? मीराबाई पर कम विपत्ति आई क्या? कबीर, सूरदास, रहीमदास के जीवन में कम विपत्ति आई क्या? हा? अरे तुम्हें तो केवल बातों का जहर पीना पड़ता है, लेकिन मीराबाई को तो सच में ही जहर पीना पड़ा। हा? तुम्हें तो केवल रिश्तेदारी नातेदारी की गले में सर्प की फांस लगती है, लेकिन मीराबाई की तो सच में सर्प का फांस महाराज गले में डाली गई। सर्प पिटारा राणा जी भेजा, जो मीरा ने जाए। सर्प का पिटारा महाराज लेकर गए, लेकिन जैसे मीरा ने पहना बन गया 9 सरहाय 9 लखार बन गया महाराज। जहर का प्याला राणा जी भेजा, जो मीरा ने जाए और करण चरणामित पी गई जी, चरणामित करके मारा। और जानते हो मीराबाई इतनी आपत्तियों के बाद भी भगवान से क्या कहती थी? आहा, तेरा मेरा प्रेम न टूटे, जग रूठे परवाह नहीं। तेरा मेरा प्रेम न टूटे, जग रूठे परवाह नहीं। तू मेरा मैं तेरी मोहन, तू मेरा मैं तेरी मोहन, और मुझे कोई चाह नहीं, और मुझे कोई चाह नहीं।
कोई चाह नहीं, और तेरा मेरा प्रेम न टूटे, जग रूठे परवाह। किसी ने कहा मीरा भाई ये जहर का प्याला आप पे कोई असर नहीं डाला? मीरा बाई कहती है प्रेम का अमृत पिया हो जिसने, जहर उसे क्या मारेगा। अरे भैया ये दुनिया की मेरी तेरी का जहर तो उसी को मार रहा है जिसने परमात्मा के नाम रूपी अमृत को अभी तक पिया नहीं है। और जिसने परमात्मा के नाम रूपी अमृत का पान कर लिया, मीरा की तरह, कबीरा की तरह, सूरदास रहीमदास की तरह, वो तो एक ही बात कहता है मीरा की तरह, प्रेम का अमृत पिया हो जिसने, जहर उसे क्या मारेगा। प्रेम का अमृत पिया हो जिसने, जहर उसे क्या मारेगा। अच्छा मीरा भाई, दुनिया में बंधन बहुत बुरा होता है। संसार में आगे तो कहते हैं ना बंधन है, बंधन है, बंधन है। क्या बताएं, गृहस्थी का बंधन है, बंधन है। तो मीरा बाई से कहा आपके बंधन नहीं है। मीरा बाई कहने लगी जो परमात्मा को सच्चे दिल से वंदन करता है, जो परमात्मा को सच्चे दिल से वंदन करता है, उसके जीवन में दुनिया का कोई बंधन। तो आपको ये सांप का बंधन, नागफन, मीरा बाई कहती है दुनिया के सब बंधन तोड़े, नागफंद क्या डालेगा। दुनिया के सब बंधन तोड़े, नागफंद क्या डालेगा। देखो मीरा बाई ने कहा सांप का बंधन तो बहुत छोटा सा है, इससे तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बंधन तोड़ना बड़ी बात होती है संसार का, परिवार का। और जिसने परिवार के ही बंधन को तोड़ दिया परमात्मा के बंधन के लिए, तो ये नाग बंधन क्या करेगा, नाग बंधन क्या करेगा। दुनिया के सब बंधन तोड़े, नाग बंधन क्या डालेगा। दुनिया के सब बंधन तोड़े, नाग बंधन क्या डालेगा। प्रेम का अमृत पिया हो जिसने, जहर उसे क्या मारेगा। प्रेम का अमृत पिया हो जिसने, जहर उसे क्या मारेगा। जुल्म जमाने जितने ढाले, जुल्म जमाने जितने डाले, अब बदलेगी राह नहीं, अब बदलेगी राह नहीं। तेरा मेरा प्रेम न टूटे, तेरा मेरा प्रेम न टूटे, जग रूठे परवाह नहीं। तू मेरा मैं तेरी मोहन, और मुझे कोई चाह नहीं। तू मेरा मैं तेरी मोहन, और मुझे कोई चाह नहीं। तेरा मेरा प्रेम न टूटे, 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 जग रूठे परवाह नहीं, जग रूठे परवाह नहीं। मैं तेरी तू मेरा मोहन, और मुझे कोई चाह नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मीरा का ठाकुर से प्रेम कैसे हुआ मालूम है आपको? मीरा राजस्थान मेड़ते, मेड़ता है राजस्थान में, जोधपुर के पास मेड़ता। तो मेड़ता में मीरा का जन्म हुआ, गढ़ चित्तौड़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। चित्तौड़गढ़ जैसा कोई दूसरा गढ़ है ही नहीं, चाहे किसी वो एमपी का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे कहीं का हो। लेकिन कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़,
बाकी सब गढ़ैया हैं। महाराज प्रसिद्ध है मीराबाई का वो चित्तौड़गढ़ जहां मीराबाई का विवाह हुआ था। मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ। बचपन में छोटी थी मीराबाई। देखो भक्ति का ये उद्गम कब हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है मेरे भाई, कोई पता नहीं। छोटी थी मीराबाई के यहाँ एक संत आए जिनका मेरे प्रभु श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम था। उन संत का वो सेवा कर रहे थे ठाकुर की। मीराबाई खड़ी खड़ी उनको देख रही थी। सजनों मीराबाई संत की सेवा को बड़े प्रेम से देख रही थी, भाव से देख रही थी। और आप तो जानते ही हो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। संत जी ने कैसे कैसे सेवा की। अच्छा मीरा को ऐसे लग रहा था जैसे ठाकुर जी साक्षात सामने विराजमान है। संत जी को तो मूर्ति लग रही होगी, लेकिन मीरा को मूर्ति नहीं लग रही थी। मीरा को तो साक्षात मेरा ठाकुर सामने दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, टेढ़ी टांग वाला है। मीरा अपने महल में जाकर के सोने की कोशिश करे तो फिर वो बांसुरी वाला दिखाई दे। क्या करे? मीरा महात्मा जी के पास में आके बोली, बाबा जी हाँ ये बांसुरी वाला मुझे दे दो, मुझे बड़ा प्यारा लगा। महात्मा बोले चल चल, अभी मुंह धोने का तो होश नहीं है, खुद का तो मुंह धुलता नहीं है, तू ठाकुर जी की पूजा क्या करेगी, ठाकुर जी की सेवा क्या करेगी? तो मीराबाई कहने लगी बाबा जी मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे दे दो। नहीं नहीं, मीरा अपने महल में चली गई। सजनों न तो कुछ खाया न कुछ पिया, कुछ नहीं खाया पिया। और महल में आंसू बहाती गई, आंसू बहाती गई और कहती गई, बिहारी जी के चरण कमल में नैन हमारे अटके, नैन हमारे अटके, नैन हमारे अटके, बिहारी जी के चरण कमल में नैन हमारे अटके। रोती रही मीरा, आंसू बहाती रही। और सजनों जब कोई आंसू बहाता है तो मेरे प्रभु से आंसू देखे नहीं जाते। मीरा ने बहाए थे, नरसी ने बहाए थे, जब जब भी कोई रोया प्रभु दौड़ के आए थे। आज तक प्रभु प्रेम में जिस जिसने आंसू बहाए हैं, हो सकता है दुनिया के प्रेम में आंसू बहाने वालों को कुछ मिला या न मिला हो, लेकिन मेरे प्रभु के प्रेम में जिसने भी आंसू बहाया है उसके लिए भगवान दौड़ करके आए हैं। परमात्मा दौड़ करके आते हैं और महात्मा जी के सपने में आकर के महात्मा जी से कहते हैं, महात्मा जी प्रातः काल होने से पहले पहले मुझे मीरा को सौंप देना। बाबा जी सपने में बोले, हे भगवान मीरा अभी बच्ची है, वो कुछ जानती नहीं है, उसे तो खुद का ही मुंह नहीं धोया जाता, वो आपकी सेवा कैसे करेगी? भगवान बोले ये मेरा और मीरा का आपसी मामला है कि वो मेरी सेवा करेगी कैसे या मुझे सेवा कैसे करवानी है, वो जैसे करेगी वैसे कर लेगी, लेकिन बाबा जी आप तो मुझे मीरा को दे देना। और जब भगवान का आदेश आ जाए तो फिर मेरे भाई महात्मा की क्या हिम्मत कि मीरा को भगवान ने दे। वो भगवान की मूर्ति महात्मा जी ने मीराबाई को दे दी। मीराबाई बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश। अब सजनों खुद नहाए तो उनको भी नहलाए, खुद खाए तो उनको भी खिलाए, खूब बढ़िया उनका श्रृंगार करे महाराज मीराबाई का। खूब मीराबाई सांवरिया का खूब श्रृंगार करे, बड़ी प्रसन्न। रोज उनके सामने बैठ करके उनको निहारती रहे, देखती रहे। जब देखे तो महाराज पलके गिरे ही नहीं, ठाकुर जी को एक पलक देखती रहती है। पर मीराबाई मन में ये विचार करती है कि मेरा इनसे रिश्ता क्या है, मैं इतना प्रेम करती क्यों? मीराबाई का प्रेम है
लेकिन मीराबाई को ये नहीं पता है कि मेरा इनसे रिश्ता क्या है, मेरा इतना प्रेम है क्यों, बस ये नहीं पता मीराबाई को कि क्या है। एक दिन की बात है सजनों, गांव में कोई शादी थी और बारात आई हुई थी। बारात तो दूल्हा देखने के लिए माताएं तो जानते ही हो दौड़ करके जाती है। माताओं की आदत होती है दूल्हा देखने की, चाहे बड़े से बड़े घर की क्यों न हो, बड़े से बड़े घर की माता भी अगर गांव में कोई विवाह होता है तो दूल्हा देखने के लिए जाती है, और नहीं जा पाए घर के आगे से निकले तो देखती ही देखती है। अब सजनों, राजस्थान में दूल्हा को कहते हैं बींद, राजस्थान में दूल्हा को कहते हैं बींद और दुल्हन को कहते हैं बींदनी, ये राजस्थानी भाषा में। तो मीराबाई की माँ बींद देखने के लिए, दूल्हा देखने के लिए महल की अटारी पे चढ़ी हुई है और महाराज दूल्हा देख रही हैं। मीराबाई उनके साथ में है। बच्चों की आदत है, माँ का पल्लू पकड़ रखा है, छोटी तो है मीरा अभी, माँ का पल्लू पकड़ रखा है और वो जो कान्हा जी दे रहा है छोटे से, उनको अपने साथ में ले रखा है, ऐसे बगल में कान्हा जी को साथ में ले रखा है और कान्हा जी को साथ में ले रखा है और माँ का पल्लू पकड़ रखा है। माँ का पल्लू पकड़े हुए मीरा साथ साथ में चल रही है। और अच्छा, बच्चों की आदत होती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार प्रश्न करते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं, कई बच्चों की आदत होती है। तो महाराज मीराबाई प्रश्न करती है माँ से, माँ आप क्या देख रही हो? ऐसे बच्चे प्रश्न करते हैं। तो मीराबाई की माँ कहती है, बेटा मैं दूल्हा देख रही हूँ, बींद देख रही हूँ। अब मीराबाई के समझ में नहीं आया कि ये बींद होता क्या है। मीराबाई बोली, माँ ये दूल्हा क्या होता है, बींद क्या होता है? तो मीराबाई की माँ बोली, बेटा वो पास में वो नहीं है क्या, ये बेटी, वो पास में जो बेटी रहती है ना, लड़की रहती है ना, कन्या है ना वो, हाँ हाँ, उसका विवाह है, उसको लेने के लिए दूल्हा आता है, बींद आता है। तो मीराबाई चुप। थोड़ी देर बाद में मीराबाई फिर बोली, माँ माँ माँ, हाँ तो माँ मैं भी लड़की हूँ, हाँ तो माँ मुझको लेने के लिए भी बींद आएगा? माँ बोली, हाँ बेटा तेरे को लेने के लिए भी बींद आएगा, तेरे को लेने के लिए भी दूल्हा आएगा। तो मीराबाई बोली, माँ एक बात बता। मीराबाई बोली, माँ एक बात बता, मेरा बींद कौन है, मेरा दूल्हा कौन है? माँ मेरा दूल्हा कौन है, मेरा बींद कौन है? पूछ लिया महाराज प्रश्न। अब माँ क्या जवाब दे? माँ के पास में कोई जवाब नहीं, चुप चुप। कई बार बच्चे ऐसा प्रश्न कर लेते हैं कि माँ बाप को चुप होना पड़ता है, पर बच्चे बार बार पूछते हैं। बच्चे तो बोले होते हैं, बच्चों को पता नहीं है, माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं होता कि बच्चों को बोले क्या। कई बार बच्चों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है माँ बाप की। अब मीराबाई ने कहा, माँ ये बता मेरा दूल्हा कौन है, मेरा बींद कौन है, ये बता। अब बार बार पल्लू खींचे, माँ बताना। माँ कई बार अनसुनी कर रही है, बार बार इधर उधर देख रही है कि भूल जाए, लेकिन बच्चे भूलते नहीं है, बार बार पूछते, माँ बताना मेरा बींद कौन है, मेरा दूल्हा कौन है। और जब बार बार पूछा तो माँ ने उन गोपाल जी की तरफ देखा जो मीरा के हाथ में थे, कहा बेटा तेरा बींद तो तेरे पास में है, तेरा दूल्हा तो तेरे पास में है, यही तो तेरा दूल्हा है। और तब मीरा ने मन में सोचा, अच्छा तभी मेरा इतना प्रेम है, तभी इतना मेरा मन इनके प्रति है, ये तो मेरे दूल्हा है। मीराबाई ने उस दिन से सांवरे को अपना दूल्हा मान लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। बस उसी दिन से मीरा ने सांवरिये को अपना पति मान लिया, दूल्हा मान लिया।
धीरे धीरे सजनों समय बीता, मीराबाई बड़ी हुई और समय के साथ में बचपन खत्म हुआ। मीराबाई को देखने वाले आए तो मीराबाई ने माँ से कहा, माँ ये किसको देखने के लिए आए हैं? बोले बेटा तुझे देखने के लिए आए हैं। क्यों? बोले अब तेरी सगाई करेंगे, शादी करेंगे। मैया मेरी शादी तो हो गई। कब हुई? मैया तो नहीं तो बताया था। माँ बोली बेटा वो बचपन की बातें हैं। मीरा कहती है नहीं माँ कि अब तो मान गयो मेरी माई मन में सांवरियो परनाई मात मेरी सांवरियो परनाई मात मेरी सांवरियो परनाई। अब तो मान गयो मेरी माई मन में सांवरियो परनाई मात मेरी सांवरियो परनाई मात मेरी सांवरियो परनाई। अब तो मान गयो मेरी माँ। ये थोड़ा भजन राजस्थानी में है। क्यों? मीरा राजस्थान की थी ना, तो राजस्थानी में थोड़ा सा भजन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तो सांवरियो परनाई, परनाई मतलब मेरा विवाह सांवरिये से हो गया है और सांवरिया ही मेरा सब कुछ है। विवाह करना है तो मेरा सांवरिये से कर, विवाह करना परनाना, मारवाड़ी में कहते हैं परनाई। माँ कहती है बेटा ये बचपना छोड़। मीराबाई कहती है माँ ऐसे वर को के वरूं जो जन्मे मर जाए। मैया ऐसे वर से क्या विवाह करना जो जन्मे और मर जाए। बरियों गिरधर लाल ने माँ मेरो चूड़ो अमर हो जाए। चूड़ा कहते हैं चूड़ियों को, चूड़ा राजस्थान में लाख का चूड़ा होता है। लाख आती है तो उसको चूड़ा बोलते हैं। मीराबाई कहती है बरियों गिरधर लाल ने माँ मेरो चूड़ो अमर हो जाए। लेकिन सजनों बात में और हकीकत में बहुत अंतर होता है।
मीराबाई मां से कहती है, मां मैं विवाह नहीं करूंगी। मीरा का एक भाई था जिससे मीरा बड़ा प्रेम करती थी। तो मीरा की मां ने उस भाई से कहा, तू जाकर के मीरा को समझा। अरे मीरा को ये नहीं पता कि ठाकर अपनी आन बान शान के लिए और इसके प्राण ले लेंगे। पहले के समय में जो ठाकर होते थे ना, वो अपनी आन बान शान के लिए अपनी बेटी के भी प्राण ले सकते थे महाराज, पर आन बान शान नहीं जाने देते थे। कहा मीरा को समझा। भाई ने आकर के मीरा को समझाया। ये पंखे से आवाज आ रही है तो इसको सारे मगरा पंखे को बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो दाऊ दयाल की जय। मीराबाई कहती है कि मां चाहे मेरे प्राण ले ले, चाहे कुछ भी ले ले, लेकिन मैं दूसरा विवाह करने वाली नहीं। भाई ने समझाया, जाकर के देख मीरा एक बात बता, तेरा विवाह कब हुआ? बोले मां ने कहा तभी। फेरे हुए क्या? बोले फेरे तो नहीं हुए। तो एक बात बता, जब वहां फेरे लिए जाएंगे तो तू ये क्यों सोचती है कि तेरे फेरे किसी इंसान के साथ में हो रहे हैं? तू तो अपने भगवान को साथ में रखना, और अपने भगवान को साथ में रखना और ये मानना कि तेरे फेरे तो सांवरिया के साथ में हो रहे हैं। अब फेरों में भाई और भी साथ में घूमते हैं तो उनके थोड़ी फेरे माने जाते हैं। पर ऐसे मीरा को समझा करके विवाह किया गया। लेकिन सजनों, जब मीरा विवाह होकर के गई ना, ये अभी भी आवाज आ रही, कहां से आ रही है आवाज? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, मीरा का विवाह होकर के मीरा जब चित्तौड़गढ़ में पहुंची तो मीरा ने राणा के सामने तलवार रख दी कि राणा, अपने पति जिसका संसार की नजर में विवाह हुआ था, इस तलवार से चाहे तो मेरी गर्दन काट लेना, लेकिन कभी पत्नी समझ करके और मेरी तरफ छूना तो बहुत दूर की बात है, कभी आंख उठा करके भी मत देख लेना। क्योंकि अगर आंख उठाकर भी तूने मेरी तरफ देखा तो ये मान ले कि फिर या तो तू नहीं या मैं नहीं। भूल कर भी मत देखना। सजनों, राणा का जो पति था ना, बहुत अच्छा था। पति बहुत अच्छा था, देवर गड़बड़ था। मीरा को ज्यादा कष्ट तो पति के जाने के बाद हुआ। जब मीरा का पति मीरा को छोड़ करके चला गया तब महाराज ज्यादा समस्या आई। और तब मीरा के जीवन में महाराज इतना कष्ट आया, इतना कष्ट आया। ये मीरा ने अंत में एक बात कही, क्या? कि मीरा हर की लाडली रे राणो बन को ठूंठ। ठूंठ मारवाड़ी में कहते हैं सूखे लकड़े को। सूखा जो लकड़ी होती है ना, सूखा, उसको कहते हैं ठूंठ। मीरा हर की लाडली राणो बन को ठूंठ, समझायो समझो नहीं ले जाती वैकुंठ। मीरा कहती है मैं बहुत समझाया, बहुत समझाया, समझा नहीं। अगर राणा समझ गया होता तो मैं सीधे उसे वैकुंठ लेकर के जाती। समझायो समझो नहीं ले जाती वैकुंठ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दाऊ दयाल की जय। तो सजनों, इतने कष्टों के बाद भी मीराबाई, इस पंखे को बंद करना, इस पंखे को एक बार, ये हवा कहां से आ रही है?
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो दाऊ दयाल की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भक्तों के जीवन में इतने कष्ट आए लेकिन भक्त कभी घबराए नहीं। अच्छा, एक बात और, जो आज माताएं सोचती हैं कि घर छोड़ दो, तीर्थों में जाकर के भजन करेंगी, अकेली रह जाएंगी। मीरा बन गई, मीरा मीरा मीरा। ध्यान देना, मीरा ने घर नहीं छोड़ा था। जब स्त्री घर छोड़ देती है ना, आज के समय में तो स्त्री घर में ही सुरक्षित नहीं है, तीर्थों में सुरक्षित हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान देना मेरे भाई, भजन करना है तो चाहे घर में कितना ही कष्ट हो, कितना ही दुख हो, पर अपने परिवार में रह करके ही करना। और अगर आप सोचो कि तीर्थों में रहेंगे भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, शैतान जरूर मिल जाएंगे, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं आपको। हाँ? हम मीरा बन जाए, मीरा बन जाए। अरे मीरा के चरित्र को पढ़ करके देखो तो सही, क्या मीरा ने घर छोड़ा था क्या? अगर मीरा ने घर छोड़ दिया होता तो फिर राणा जहर कैसे देता? अगर मीरा ने घर छोड़ दिया होता तो फिर सांप का पिटारा कैसे भेजा होता? अगर मीरा ने घर छोड़ दिया होता तो फिर शेर का पिंजरा कैसे भेजता? मेरे भाई, मीरा ने घर नहीं छोड़ा, मीरा कष्ट सहन करती गई, भगवान का नाम लेती गई। लेकिन जब मीरा ने घर छोड़ा तो मीरा कहीं जाकर के रही नहीं, सीधी सबसे पहले वृंदावन गई, वृंदावन से सीधी द्वारिका गई और समा गई मीरा गिरधर में। सुर नर मुनि नाचे गाए, प्रेम के कच्चे धागे से बंध श्याम सुंदर दौड़े आए। मीरा ने जिस दिन घर छोड़ा ना मेरे भाई, सीधी भगवान में समाहित हुई, कहीं किसी बाबा जी के आश्रम में जाकर के नहीं रही। ध्यान देना, स्त्री अपने घर में भी आज के समय में बड़ी मुश्किल से सुरक्षित है, अपनों के बीच भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा कलयुग आ गया है, ऐसी टीवी संस्कृति आ गई है कि अपनों के बीच सुरक्षित नहीं है। और कोई सोचे कि महाराज बाहर हम सुरक्षित रह जाएंगे, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे भाई। और नाक कटने के बाद में दिखाने लायक भी नहीं होते, बोलने लायक भी नहीं होते, बोले तो बोले क्या। इसलिए जिसको भी भजन करना हो और कभी किसी की कथा सुन करके, किसी का भजन सुन करके और कोई रंग चढ़ जाए तो मेरे भाई किसी का संग मत कर लेना। उस रंग को अपने घर में ही रह करके ठाकुर जी के संग करके और उस रंग का आनंद लेना, तब तो ठीक है, और नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। यही सत्यता है संसार की। कई लोगों को मेरी बात कड़वी भी लगती है, लेकिन कड़वी नहीं सजनों, जो कड़वी दवाई होती है वही ज्यादा फायदा करती है, इस बात का ध्यान रखना। मीरा बाई का चरित्र हमें शिक्षा देता है कि भक्तों के जीवन में बड़े कष्ट आते हैं, बड़े दुख आते हैं, और जब कष्ट आते हैं तभी महाराज भक्त की परीक्षा होती है। एक बात सोचो, अगर बच्चे की परीक्षा न हो तो वो आगे बढ़ेगा, और बच्चे की जब परीक्षा होती है तो सोचो उसको कितना कष्ट लगता है, कितना कष्ट लगता है। रात रात भर जगेगा, नींद नहीं आएगी, रोटी नहीं खा पाएगा, परीक्षा है परीक्षा है। लेकिन परीक्षा के बाद में जब अच्छा रिजल्ट आता है तो उसी बच्चे को कितनी खुशी होती है, जरा सोचिए। बस ऐसे ही सजनों, अगर हमारे जीवन में भक्ति करने के बाद में भी कष्ट आ रहा है तो ये सोच लेना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और हमारा धर्म कितना दृढ़ है, हम जो भक्ति कर रहे हैं वो कितनी दृढ़ है।
जब तक संकट न आए, कष्ट न आए, तब तक पता नहीं चलता हमारे अंदर धीरज कितना है, ये कष्ट आने पर पता चलता है। हमारा धर्म कितना है, ये कष्ट आने पर पता चलता है। हमारा अपना मित्र कौन है, ये कष्ट आने पर पता चलता है। और हमारी पत्नी हमारी है या नहीं है, ये कष्ट आने पर ही पता चलता है। इसीलिए किसी संत ने कहा है, मुश्किलें इरादों को अजमाती है, हकीकत से पर्दा उठाती है। मुश्किलें इरादों को अजमाती है, हकीकत से पर्दा उठाती है। और मुश्किलों से ना डर दोस्त, मुश्किलें इंसान को जीना सिखाती है। तो पतिव्रता है या नहीं है, ये तो वही कष्ट आता है तब पता चलता है।